हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो है संविधान की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो इस संविधान की क्लास में सबसे पहला पार्ट जो आपका आया था, तो कौन सा पार्ट आया था? संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, अभी आपका सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम संविधान के भाग की बात करेंगे। ठीक, तो संविधान आप सभी लोगों को पता होगा कि संविधान जो जब बना था तो उस मूल संविधान में संविधान के कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, और अभी भी कितने भाग हैं? आपके 22 ही भाग हैं। ठीक, लेकिन कहीं कहीं कुछ संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ भागों में कुछ को जोड़ा गया है, जैसे कि 4 का, 9 का और 9 खा को जोड़ा गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर मान लो आपके ऑप्शन में 22 ना देकर अगर 25 देता है तो आपको कितना ऑप्शन लगा देना है? 25 लगा देना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। वैसे अगर बात करते हैं तो टोटल हैं कितने? 22 भाग ही हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो है भागों के बारे में जानेंगे। तो पहला भाग जो आपका रहेगा, ठीक है, पहला भाग रहेगा तो पहली अनुसूची और पहला भाग जो संविधान का है वो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो टोटल राज्य कितने हैं इसमें? अगर भारत की बात करें तो टोटल राज्य कितने हैं अभी वर्तमान में? 28। और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित अगर प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करें तो ये टोटल अभी कितने हैं आपके? 8 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8, और राज्य कितने हैं? 28। ठीक, इसके बाद आपकी जो दूसरा जो भाग आता है, आपका दूसरा भाग किससे संबंधित है? अगर हम दूसरे भाग की बात करते हैं तो दूसरा भाग जो आपका संबंधित है किससे? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरा भाग किससे संबंधित है आपका? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, कि कब होगी, कब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो सब कुछ किसमें दिया गया है? भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, अगर भाग 1 के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है आपका कहाँ से है? 1 से लेके 4 तक। ठीक है, भाग आर्टिकल की अगर बात करें भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, और यहाँ अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो कहाँ से है? 5 से 11 आर्टिकल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कभी बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? भाग 3 की। ठीक, भाग 3 किससे संबंधित है? ये सभी लोग आप जानते होंगे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 3 मौलिक कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य मिलेगा या मूल कर्तव्य, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसके आर्टिकल की अगर बात कर ले तो आर्टिकल कहाँ से होंगे? 11 के बाद 12 से 35। ठीक है, इसके आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35। ठीक, अब भाग आपका कौन सा आता है? भाग 4। ठीक है, भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसको हम DPSP बोलते हैं, तो लिख सकते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें दिए गए हैं? आपके भाग 4 में दिए गए। इसके बाद संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, 4 का जोड़ा गया, जिसमें क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अब इसका आर्टिकल क्या है आपका? 51 का। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, 51 का। और इसके आर्टिकल हम बात करें भाग 4 की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो 36 से 51 इसके आर्टिकल है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला जो आर्टिकल आता है आपका, भाग जो आता है भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है? भाग अगर 5 की बात करते हैं तो उसमें संघ के बारे में बताया है। संघ यानी केंद्र के बारे में। तो संघ के बारे में उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? संघ का उल्लेख। ठीक है, संघ का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? भाग 5 में मिलता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका जो भाग आएगा आपका कौन सा? भाग 6। तो संघ के बाद किसकी बात करेंगे? जाहिर है राज्य की बात करेंगे। ठीक है, तो संघ के बाद राज्य का उल्लेख। ठीक है,
राज्य के बारे में जो उल्लेख मिलता है आपको कहाँ मिलता है, भाग 6 में मिलता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है कौन सा, भाग 7। भाग 7 की बात करते हैं तो इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त। ठीक है, भाग 7 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और एक संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा इसको निरस्त किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहला भाग भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता, 5 से 11 आर्टिकल। भाग 3 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, जो कि आपके कहाँ से हैं, 12 से 35 तक दिए गए हैं। भाग 4 की डीपीएस की, राज्य की नीति निर्देश तत्व, 36 से 51। भाग 4 का जिसको जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, तो टोटल मौलिक कर्तव्य हैं, कमेंट में आपको बताना है तो कितने हैं, तो 51 का। भाग 5 की बात करें तो संघ का उल्लेख मिलता है आपको भाग 5 में। और भाग 6 की बात करते हैं तो राज्य का उल्लेख मिलता है। और भाग 7 की बात करते हैं तो इसको निरस्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। ठीक है, अब आइए अगली बात करते हैं। अगला जो आपका आता है भाग 8। संविधान का जो भाग 8 आता है, भाग 8। ठीक है, भाग 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इसमें भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, भाग 8 में मिलता है। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी शब्दावली पकड़नी है हमको, क्योंकि इसी से हमको भाग याद होंगे, वरना अगर हम बड़ा से लिखवा दें तो आपको याद नहीं होगा। तो छोटी छोटी आपको क्या है, शब्दावली पकड़नी है, उसी से आपको याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपका आएगा कौन सा, भाग 9। भाग 9 में अगर हम बात करते हैं तो किसकी, पंचायत के बारे में बात की गई है। ठीक है, पंचायत के बारे में बात की गई है, भाग 9। अब इसी में आपने देखा होगा 9 का और 9 खा, तो यहीं पर संविधान संशोधन के द्वारा 9 का और 9 का खा जो है खंड को जोड़ा गया। ठीक है, अब 9 का में क्या दिया गया है, 9 का की अगर बात करते हैं तो इसमें नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाओं का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, भाग 9 का काम में मिलेगा। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, 9 खा की, तो यह सहकारिता, जो सहकारी समितियां हैं उनसे संबंधित हैं। सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है कौन सा आपका, 9 खा। ठीक है, इसके बाद आता है आपको कौन सा, 10वां, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। तो हम 10 की बात करते हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो 9 ध्यान रखना है, 10 ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है कौन सा, भाग 10। अब 11वें भाग पे आते हैं, तो 11वां भाग जो है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उसको बताया गया है। भाग 11 की अगर बात करते हैं, भाग 11 की, तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें बताया गया है, भाग 11 में बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार 9 आपका आता है भाग 12। ठीक, भाग 12 की अगर बात करते हैं तो भाग 12 में क्या दिया है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ठीक है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, भाग 12 में मिलता है। ठीक, वित्त संपत्ति जो आपने देखा होगा, जो बोल सकते हैं जो भूमि सुधार था, है ना, जो आपका कानूनी जो है आपका बनाया गया था, वित्त से संबंधित था, तो उसको जो है इसी में रखा गया है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे उसकी। तो भाग आपका कौन सा आता है, भाग 13 आता है। ठीक, भाग 13
तो भाग 13 में क्या दिया गया है? 13 में देखें, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, जो भी भारत के अंदर राज्य हैं, बोल सकते हैं भारत के राज्यों के अंदर, भारत के राज्यों के अंदर, ठीक है, भारत के राज्यों के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, राज्यों के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम इसमें देखने को मिलता है आपको, भाग 13 में मिलता है। भारत के राज्यों के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम कहाँ देखने को मिलता है आपको? भाग 13 में। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका जो आता है भाग 14 आता है। तो भाग 14 की अगर 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, बोल सकते हैं संघ और राज्यों के अधीन, राज्यों के अधीन सेवाएं कहाँ आपको मिलती हैं? भाग 14 में मिलती है। ठीक है, संविधान के भाग 14 में मिलती है, संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, भाग 15 की, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाग 15 की अगर बात करते हैं तो भाग 15 आपका रहेगा। ठीक है, भाग 15 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। भाग 15 ये निर्वाचन किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। इसका आर्टिकल भी आप ध्यान रख सकते हैं 324 से 329। ठीक है, कहाँ प्रावधान मिलता है इसका? आर्टिकल 324 से 329 तक इसका प्रावधान मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल क्या है? 324 से 329। इसी प्रकार आपका जो भाग आता है आपको कौन सा? भाग 16। ठीक है, भाग 16। तो संविधान के भाग 16 की अगर बात करते हैं तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, बोल सकते हैं कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किसमें दिए गए हैं? आपके भाग 16 में। ठीक है, तो भाई देखते हैं तो साथ में एक लाइक भी करते रहें वीडियो को। ठीक है, इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, जो कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और बेहतर कर पाऊंगा इसके लिए। ठीक है, तो एक अंदर से जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके एक लाइक से। ठीक है, बहुत कुछ मिलता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17, तो भाग 17 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपने सुना होगा राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, ये हम बोल सकते हैं राजभाषा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भाग 17, संविधान के भाग 17 में किसकी बात की है? राजभाषा, यह राजभाषा की। आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 343 से 351। आर्टिकल रहेगा 343 से 351। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है कौन सा? भाग 18, संविधान का भाग 18। ठीक, संविधान के भाग 18 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपात संबंध जो उपबंध है उसकी बात की गई है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी जो लगाते हैं ना, उसकी बात की है आपात संबंधित उपबंध। ठीक है, आपात संबंधित उपबंध कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 18 में दिए गए। आर्टिकल क्या रहते हैं? 352, ठीक है, 356 और 360, ये रहते हैं आपके आर्टिकल। ठीक, भाग 19 की बात करें, संविधान का भाग 19, तो संविधान का जो भाग 19 है इसमें से प्रकीर्ण दिया है। ठीक है, प्रकीर्ण, इसको ध्यान नहीं रखना है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम ध्यान रखना है। भाग 19 में क्या दिया गया है? प्रकीर्ण दिया है। भाग 20 की बात करें, भाग 20 में क्या दिया गया है? भाग 20 की बात करें, संविधान का संशोधन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी, किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाएगा, किस संविधान संशोधन को इसमें रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये सब कुछ किसमें दिया है? भाग 20 में दिया गया है। इसके आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा रहता है? 368 रहता है। ठीक, अगली बात करते हैं, अगला जो रहेगा आपका भाग 21, भाग 21 रहेगा। भाग 21 में क्या दिया गया है? जो अस्थायी और संक्रमणकालीन, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध,
ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। विशेष उपबंध किसमें दिया गया? आपका भाग 21 में दिया गया। इसके बाद आपका लास्ट जो भाग रहता है कौन सा? भाग 22, ठीक है। भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में क्या दिया गया है? इसमें दिया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, ठीक है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, ठीक है। लिख सकते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, ठीक है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन में प्राधिकृत नाम या बोल सकते हैं प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सा, एक 15 भाग, संविधान का 15 भाग निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। कुछ वर्गों के विशेष संबंध से संबंधित है। भाग 17 आपको ध्यान रखना है, भाग 18 ध्यान रखना है और भाग 20 ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके हैं भागों को ध्यान रखना है। एक न एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि वो जो है थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें देखें संविधान का इतिहास, ठीक है। संविधान का इतिहास जो है अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो संविधान के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए जो है एक लाइक तो बनता ही है, तो कृपया एक लाइक तो जो है कर ही करें, ठीक है ना। एक लाइक तो कर ही दें, ठीक। मिलते हैं।